अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लोग कमेंट्स कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सोनिया शादी पे क्यों नहीं गई, क्यों नहीं जा रही सोनिया बाबर की शादी पे और इब्रार भाई की शादी पे। और साथ में एक और शादी भी है, सोनिया की कज़न की, इब्रार भाई की बहन की भी शादी है। और सोनिया की शादी में वो लोग सबसे आगे आगे थे, और जबकि उनके घर में शादी हो रही है तो सोनिया नज़र ही नहीं आ रही। सोनिया शादी में गई नहीं, आखिर क्या वजह है? आप लोग ये सोच रहे हैं कि सोनिया क्यों नहीं गई, और मैं ये सोच रही हूँ कि जो लोग गए हैं शादी में वो आखिर क्यों गए? अपनी बेइज्जती करवाने के लिए गए या सच में उनको बुलाया गया है? इसी पे मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आज सब लोग को गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में इस बात का जवाब ज़रूर देना है कि आखिर चौधरी बाबर ने अपने नाम के शुरू में चौधरी क्यों लगवाया हुआ है, हालांकि हैं तो ये लोग अराई। और अभी देखते ही देखते अदनान भाई साहब ने भी अपने अब्बे को चेंज कर लिया, यानी कि अपना सरनेम चेंज कर लिया है। उसने भी टिकटॉक पे अपनी आईडी में अपना नाम चौधरी अदनान लिख लिए। मेरा ख्याल है इन लोगों को लगता है कि अब हमारे पास पैसे आ गए हैं और अब हम इस गांव के चौधरी बन गए हैं। अब इन लोगों को अपने आप को अराई कहलवाते हुए शर्म आती है। वैसे अब आप अपने आप को जो मर्ज़ी कहलवाएं, चाहे चौधरी कहलवाएं, मलिक कहलवाएं, बलोच कहलवाएं, खान, जो मर्ज़ी आप अपने आप को कहलवा लें, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि लोधरा की अराई बरादरी अपनी औकात भूल चुकी है। टिकटॉक पे और यूट्यूब पे आके थोड़े चंद पैसे कमा के अपनी आप लोग औकात भूल चुके हैं। आप लोगों में इतना गरूर और इतना तकब्बुर आ चुका है कि कोई अगर आपसे आके मिलता है तो ढंग से उसकी तरफ देख के आप उसे मिलते भी नहीं है, बल्कि अपना मुंह ही दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। लोगों ने हर जगह पे ये कमेंट्स किए कि सोनिया इस शादी में क्यों नहीं है, सोनिया क्यों नहीं गई शादी में। हर जगह पे लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं। और सोनिया खुद भी, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ये बात मुझे बताने की ज़रूरत है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि सोनिया खुद भी इस शादी में जाने के लिए मरी जा रही है। लेकिन हकीकत ये है कि चौधरी लोगों ने, यानी कि ये चौधरी बाबर और क्या नाम है, इब्रार भाई लोगों ने इनको मुंह ही नहीं लगाया, किसी को बुलाया ही नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर सोनिया की शादी ना हुई होती तो सोनिया इस शादी में ज़रूर जाती, अपने माँ बाप के घर से ज़रूर जाती। लेकिन अब क्योंकि सोनिया की शादी हो चुकी हुई है तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, उवैस भाई लोगों को और उस फैमिली को बुलाया नहीं है, इस वजह से सोनिया भी नहीं जा सकती। लेकिन उसने पूरी कोशिश की है, शादी के व्लॉग्स बनाए हैं। उस बेचारी का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह वो उस शादी में जाए, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि उन लोगों ने बुलाया ही नहीं है। और अगर वो लोग बुलाते तो जाहिर सी बात है सोनिया ज़रूर जाती, क्योंकि सोनिया अपनी माँ के घर में आके इसीलिए बैठी हुई थी कि व्लॉग भी बनाऊंगी, और अगर शादी पे बुला लिया तो शादी में भी चली जाऊंगी। बाकी जितने भी लोग गए हैं नकली चौधरियों की शादी में, वो सब लोगों ने अपनी बेइज्जतियाँ ही करवाई हैं। सिंगल यूट्यूबर की आप जाके वीडियोस देखें, हर एक वीडियो में आप लोगों को नज़र आएगा कि कितना एटीट्यूड है इन दोनों भाइयों में। और फ़ोन तो इनके कान से हटता ही नहीं है कि जैसे पूरे लोधरा का जो है ना बिज़नेस इन्होंने संभाला हुआ है। मुझे तो ये नहीं समझ में आती बात कि डेली रूटीन वाली आंटी जो हैं वो इतना इनकी क्यों चापलूसी करती हैं। ये चौधरी लोग जो हैं ये इनको मुंह नहीं लगाते, ये उनसे पूछते नहीं हैं, और ये आंटी जी चापलूसी करती रहती हैं हर वक्त, बस उनके ही गुण गाती रहती हैं। डेली रूटीन वाली आंटी खुद भी उनकी नौकरानी बनी हुई होती हैं, हर टाइम उनके घर का काम करती रहती हैं, उनके बर्तन धोती रहती हैं उनके हर एक काम को सर अंजाम देती हैं। और अपने बेटे चौधरी अदनान को भी नौकर बनाया हुआ है उनका। और वो लोग हैं कि वो इनको मुंह ही नहीं लगाते, वो इनकी तरफ मुड़ के देखना पसंद नहीं करते। और वैसे आंटी के साथ वो बिल्कुल ठीक रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये इसी लायक ही हैं, क्योंकि चौधरी बाबर लोग और इब्रार भाई लोग वो इनको मुंह नहीं लगाते, और आंटी दूसरे गाँव वालों को मुंह नहीं लगाती। एक दूसरे का बदला सब पूरा ले रहे हैं। व्यूवर्स, कम इल्मी की वजह से, जहालत की वजह से इस गाँव के लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लग गए हैं। हालांकि यूट्यूब से पहले ये लोग कुछ भी नहीं थे। नाच गाना दिखाकर टिकटॉक पे पूरी रात मर्दों के सामने लाइव बैठ के इन औरतों ने 4 पैसे क्या कमा लिए। ये मर्द भी अपनी औकात भूल गए और ये औरतें भी अपनी औकात भूल गई। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अफसोस हुआ ये देख के कि नदीम भाई चौधरी बाबर, हालांकि क्या चीज़ है ये बंदा, इसे 4 लितर लगाए और उसे पूछे कि तुम हो क्या चीज़। नदीम भाई उसे इतने प्यार से गले लगा रहे हैं, उसे मुबारकबाद दे रहे हैं,
اور وہ بندہ منہ ہی دوسری طرف پھیر رہا ہے. اور مجھے یہاں پہ یہ بھی پوچھنا ہے کہ آخر ندیم بھائی لوگوں کو اور آخر اس فیملی کو کیا ضرورت ہے اتنا ان لوگوں میں گھسنے کی، جب وہ لوگ اتنا تم لوگوں کو منہ ہی نہیں لگا رہے، تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے، تو پھر کیا ضرورت ہے صرف ولاگ کی خاطر اپنی بےزتیاں کروانے کی. کوئی بیمار ہے یا جیسے بھی ہے لیکن شادی میں ضرور جانا ہے، کیونکہ ولاگ بنانا ہے، کیونکہ تھوڑے سے کلپس بنانے ہیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں. اور چودھری لوگ، نقلی چودھری لوگ، وہ لوگ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر سے ایک ایک بندہ آئے شادی میں. یہ پورے خاندان اٹھ کے جا رہے ہیں ولاگ بنانے کے لیے. چلیں جی، خیر لاسٹ میں اتنا ہی کہوں گی کہ انسان کو اتنے گرے ہوئے کام نہیں کرنے چاہیے، اپنی اتنی بےزتیاں نہیں کروانی چاہیے کہ کوئی اگر آپ کو منہ نہیں لگا رہا تو آپ جا کے ان کو گلے لگا رہے ہیں، ان کی شادی میں خواہ آپ لوگ کو گھس رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ نہیں رہے، آپ لوگ فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں. اور ڈیلی روٹین والی آنٹی، انہوں نے تو سارے لیول ہی کراس کر دیے ہیں. کیا کہوں، ایج میں بڑی ہیں، ان کے لیے کیا میں الفاظ استعمال کروں، انہوں نے تو سارے لیول ہی کراس کر دیے. شادی والے دن حالانکہ دلہن والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب کو ریسیو کرتے ہیں، وہ لوگ انٹری پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈیلی روٹین والی آنٹی جو ہے وہ دلہن والوں کو ریسیو کر رہی تھی شادی والے دن. ان کو اتنی سینس نہیں ہے کہ میں یہاں پہ باراتی بن کے آئی ہوں، میں یہاں پہ دولہے کی طرف سے آئی ہوں، مجھے یہاں پہ کسی کا ویلکم نہیں کرنا، مجھے چاپلوسی میں اتنا حد تک نہیں گرنا چاہیے کہ میں یہاں پہ ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہوں. خیر وہ بیچاری ویلکم کرنے کے لیے کھڑی تو ہو گئی تھیں، لیکن آگے سے دلہنوں نے جس طرح سے ان کی خاطر تواضع کی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. کتنی شرمندگی کی بات ہے، ہر جگہ پہ بس انہوں نے اپنی بےزتی ہی کروائی ہیں. آگے سے یہ تو سوچ لیتی کہ ہمارے جو دولہے کسی کام کے بھی نہیں ہیں، ان کو وہ اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ میں ہے، تو وہ جو دلہن صاحبہ ہے وہ تو ٹک ٹاکر ہے، اس کے 3 ملین فالوورز ہیں، اس کے اندر کتنا ایٹیٹیوڈ ہوگا، اس نے کہاں سے آپ لوگوں کو منہ لگانا ہے. آپ جب کسی کو منہ نہیں لگاتے تو آگے سے آپ کو لوگ بھی تو ایسے ہی ملیں گے. خود ایشی راجپوت کے اندر اتنا غرور ہے، اتنا گھمنڈ ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو منہ نہیں لگاتی، وہ اپنی بہن جس کی اس کے ساتھ شادی تھی اسے منہ نہیں لگاتی، وہ کیا ڈیلی روٹین والی آنٹی سے ٹھیک سے سلام کرے گی. ویسے ویورز، 100 باتوں کی ایک بات، اس شادی میں کسی نے کسی کی عزت نہیں کی. جو بندے تھے سارے اپنے اپنے ایٹیٹیوڈ میں تھے. چودھری بابر اور ابرار بھائی، وہ تو ان کا تو بزنس ہی نہیں ختم ہوا، وہ تو اپنے فون سے ہی نہیں نکلے ہیں. ان کو لوگ ہار پہنا رہے ہیں، ان سے آ کے مل رہے ہیں، ان کو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن ان کے کانوں سے فون لگا ہوا ہے، ان کا بزنس چل رہا ہے. انہوں نے اپنی گردنوں میں سریا ڈلوایا ہوا ہے، شاید راڈ ڈلا ہوا ہے، ان کی گردنیں جو ہے نا وہ جھک نہیں سکتی. خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.